गीत मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। गीत मुझे बहुत चिंता हो रही है। गीत सब कुछ ठीक ठाक तो होगा ना? मुझे बहुत चिंता हो रही है। चिंता का विषय नहीं है। सब ठीक है बुआ, सब ठीक है, सब ठीक है। इतनी चिंता मत करो। शादी के मंडप पे जब मुंह दिखाई होगी तब सब हैरान हो जाएंगे। एक बात बता गीत, तू संगीत को कैसे संभालेगी? एग्जैक्टली गीत, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। भैया को संभालना बहुत मुश्किल है। मैं सब संभालूंगी, कहा ना। और आप लोग इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे भैया है ना, मैं सब ठीक कर दूंगी आसानी से। क्या खबर है? दुल्हन आ गई? पापा, आर्या राय परिवार में आ चुकी है, डोली में बैठकर, हमारे परिवार की प्रथा अनुसार। अरे भैया, क्या हुआ? यहाँ खड़े क्यों हैं? आप लोग यहाँ खड़े क्यों हैं? कमाल है। क्यों हुआ क्या, बताओ तो। फेरे शुरू हो गए हैं, अभी मुंह दिखाई की रस्म होगी, लड़की को चारों तरफ घुमाया जा रहा है। चलिए, खड़े रहने से क्या होगा? सब चलिए, कमाल है। चलिए सब। तुम सब जाओ। रागिनी रुको। जमुना कहाँ है? जमुना जहाँ भी हो, आप ये सब मत सोचिए भैया। इधर फेरे हो रहे हैं, मुंह दिखाई होगी। चलिए, सब लोग गलत सोचेंगे। चलिए। हाँ, अब बिल्कुल ठीक लग रहा है। नहीं नहीं, ठीक है, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन इतना तैयार करके मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? सरप्राइज है, सरप्राइज। आज एक पिता के मन को शांति मिलेगी, असीम शांति। क्यों जी आप लोग? ओहो, सुंदर लग रहे हैं आप। देखिए, लग रहे हैं गायक, और बिल्कुल राजा जैसा पोशाक है ना, एकदम राजा जैसा। लेकिन मेरी पोशाक देखकर लग रहा है कि शादी मेरी ही है। वही तो आपने किया नहीं, सारी जिंदगी कुंवारे रह गए। बिल्कुल सही किए, सिर्फ हमारे जैसे नादान ही ये काम करते हैं। मैंने एक बार शादी क्या कर ली, जिंदगी हलक पर आ गई है। नहीं 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 नहीं, वो तो समझ गए, लेकिन हम लोग जा कहाँ रहे हैं? मेरी बेटी की शादी में। क्या क्या बोल रही हैं आप भाभी? हाँ, मेरी बेटी की शादी है। तो किसके साथ आपकी बेटी की शादी हो रही है? मतलब आपने पहले तो कुछ नहीं बोला, हाँ? और शादी का कार्ड भी नहीं छपा, हम लोगों को पता ही नहीं चला। ऐसे बेटी की शादी कर रहे हैं? हाँ। ओह, अच्छा, तो वो लड़का कौन है? केदार राय का बेटा संगीत राय। ये सब क्या बोल रही हैं? संगीत राय तो शादीशुदा है। संगीत क्या है और क्या नहीं है, इसके बारे में हम लोग बहस नहीं करना चाहते। मेरी बेटी जीवन में जो चाहती है, आज उसे वही मिलेगा। आज उसके जीवन का सबसे ज्यादा शुभ दिन है। रिद्धिमान, इस शुभ दिन पर मैं तुम्हारा आशीर्वाद चाहता हूं, बस इतना ही चाहिए। मैं उस घर में बहू नहीं बन पाई, उसकी 2 वजह है। जानना चाहते हैं क्या? एक जमुना राय और एक अनुराधा राय। मैं संगीत से बहुत प्यार करती हूँ, हद से ज्यादा। मैं तो अपने घर भी नहीं जा सकती अंकल। एक धुतकारी हुई लड़की की तरह पड़ी हुई हूँ उस राय परिवार में। एक घर तोड़कर एक घर बनाएंगे तो उस घर की नींव कमजोर होगी, वो घर टिकेगा नहीं। रिद्धिमान, माफी चाहता हूँ, इस शादी में मैं नहीं जा पाऊंगा। रिद्धिमान, तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, मेरे बहुत करीबी हो, और मेरी बेटी की शादी में तुम नहीं रहोगे? नहीं, मैं नहीं रहूंगा। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ टूटते फूटते देखा है और नहीं देख पाऊंगा। रिद्धिमान, ये तुम्हारा अंतिम फैसला है? हाँ, यही मेरा अंतिम फैसला है। और जमुना
जमुना एक बहुत ही भली लड़की है। संगीत उसे पागलों की तरह प्यार करता है। मैंने देखा है दोनों को एक दूसरे के प्रति बहुत ही प्यार है। और इनके बीच में तीसरा इंसान? नहीं नहीं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, ये बात अनुराधा जानती है? नहीं, नहीं जानती है। तो फिर ये बात तो बतानी चाहिए। बोल रही हूँ, कुछ एक लग नहीं रहा है। क्यों? नहीं मतलब आर्या तो ऐसी नहीं लगती, थोड़ी अजीब, मतलब अलग नहीं लग रही है। आप कहना क्या चाहती हैं बुआ? ए रंजना, हाँ? ये आर्या ही है ना? हाँ हाँ, आर्या ही होगी। हमने खुद डोली में बिठाया था। अगर दोबारा मेरा हाथ पकड़कर ऐसा किया ना, तो जो काम तुम्हारे पापा केदार राय नहीं कर सके ना, वो काम मैं कर दूंगी। तुम पर लगाम लगा दूंगी, और ऐसी लगाम लगाऊंगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। मेरा ये हाथ ना मेहनत वाला हाथ है। इन्हीं हाथों से ढोल पीटती हूँ तो सिर से पैर तक तुम्हें भी सीधा कर सकती हूँ। जमुना, आज के बाद राय परिवार में तेरी कोई जगह नहीं होगी। आने वाली दुर्गा पूजा में तू हमारे घर ढोल बजाने आएगी, और शाम की आरती में मेरा भाई और आर्या तुझे आरती करते दिखेंगे। धीमान, ये सब क्या बोल रहे हो तुम? हा? तुम पर हम लोग बहुत विश्वास करते हैं। तुमको हम लोग लड़की वाला बनाना चाह रहे थे। अभी हम लोग सब शादी में जाएंगे और तुम बोल रहे हो उन्हें खबर देंगे, उन्हें सब बता देंगे। हाँ। हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं रिद्धिमान चटर्जी बोल रहा हूँ। अरे रिद्धिमान जी, कैसे हैं? आज हमारे परिवार के लिए बहुत ही शुभ दिन है, जानते हो। इसी सिलसिले में मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। और माफ करना रिद्धिमान, इस तरह से फोन छीनने के लिए। हाँ केदार जी, मैं कावेरी बात कर रही हूँ। हाँ बोलिए। रिद्धिमान ने बस ऐसे ही आपको कॉल किया था। मैं बाद में आपके साथ बात करती हूँ। हाँ ठीक है। इसका मतलब केदार राय जानते हैं? हाँ जानते हैं, उनकी अनुमति से ही ये सब कुछ हो रहा है। चुपके से लाखों के गहने केदार राय के घर पहुंचा चुका हूँ, और जो भी चाहिए वो सब राय परिवार को दूंगा। मेरा होने वाला दामाद, उसे एक इंपॉर्टेंट कार भी प्रेजेंट कर रहा हूँ। वो कितने लाख की है ये तुम सोच भी नहीं सकते रिद्धिमान। पैसों से बेटी की खुशी खरीदना चाहते हैं? नहीं, हम लोग यही साबित करना चाहते हैं कि हमारी बेटी राय परिवार की बहू है, गंगा ढोली की बेटी जमुना नहीं।
अरे अब पान पत्ता तो हटाओ। अरे क्या बोल रही है, सुनाई नहीं दे रहा है? पान पत्ता हटाओ, नैनो को नैनो से मिलने दो। कैसे हुआ? ये तो जमुना है। गीत, हे भगवान, ये जमुना कहाँ से आ गई यहाँ पर? जमुना कहाँ से आ गई? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रंजना, रंजना, जमुना कहाँ से आई? मैं भी कुछ समझ नहीं पा रही हूँ माँ, सच बोल रही हूँ। जमुना मंडप में आई कहाँ से? अचानक कैसे आ गई ये? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ देखो। इम्पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है? जमुना, तू मांगे सर्दी में अमिया, जो मांगे गर्मी में मूंगफलियां, तू बारिश में अगर कह दे जा मेरे लिए तू धूप खिला, तो मैं सूरज को झटक दूंगा, तो मैं सावन को गटक लूंगा, तो सारे तारों संग चंदा मैं तेरी गोद में रख दूंगा। बस मेरे लिए तू खिल के कभी मुस्कुरा देना। आज से मेरी सारी सदियां तेरी हो गई, आज से तेरा पल मेरा हो गया। विवाह की विधि संपन्न हुई। अब आप लोग वर वधू को ले जाइए, विश्राम कीजिए। देखा ना, ये हुई बात। तुम दुल्हन के रूप में कितनी सुंदर लग रही हो। संगीत, हाँ, बहुत भाग्यशाली हो तुम, इतनी सुंदर पत्नी मिली है तुम्हें। वो भी कम भाग्यशाली नहीं है, इतना सुंदर पति जो मिला है। ठीक ठीक ठीक, लड़के का पलड़ा भारी है। हाँ, बिल्कुल नहीं, हमारी लड़की ज्यादा सुंदर है। ऑब्जेक्शन। नहीं 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 नहीं, हमारा लड़का बहुत सुंदर है और हर मामले में पुरुष आगे रहते हैं। बस ऐसा क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज ये मान नहीं सकती मैं भी नहीं मान सकती। हाँ, और इसलिए मैं लड़कियों के साथ हूँ। हाँ, लेकिन हम लोग लड़के की तरफ से हैं। बस फिर ठीक है, बैठक में देखते हैं लड़का बड़ा है कि लड़की। लेकिन एक बात सुन लीजिए,
हमें नेतृत्व करेंगी मेरी प्यारी सासू माँ, राइट? ठीक है, जब इतना सब हो गया है तो साबित हो जाए कि लड़के बड़े हैं कि लड़कियां बड़ी हैं। साबित हो जाए। हाँ, हो जाए। माँ, आपसे निवेदन है, यहाँ ये सब शुरू मत कीजिए। जो भी कुछ होगा बैठक में होगा। आप अभी चलिए चलिए। अरे आज बैठकी जम जाएगी। हाँ, मैं बोल रहा हूँ वो सुनिए। हमारी जमुना ढोल बजाएगी और संगीत कांसर बजाएगा। हाँ। माँ, आपका यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं है, क्योंकि आपका अनुभव यहाँ सबसे ज्यादा है। क्यों, है ना? अरे बैठक घर सजाना होगा तो चलिए, जल्दी चलिए। किधर चलना? अरे उधर चलो। अरे क्या आप बात कर रही हैं? अरे आओ तुम चलो सब चलो भी, चलो, अरे अरे चलो, चलो चलो चलो, सब लोग चलो। तुम भी आओ। तुम नहीं चल रही? हाँ, तुम जाओ, मुझे जरा उन लोगों से बात करनी है। किससे? मेरी चाची, मेरी बुआ, मेरी ननद। तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक है। आप लोग हैरान हो गए हैं ना? आप सबका पहनावा देखकर लगता है कि आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन सच में तो ऐसा नहीं है। असली पढ़ाई लिखाई तो आप लोग जानते ही नहीं है ना? जिस पढ़ाई लिखाई से इंसान के दिल को समझा जाता है, जिस पढ़ाई लिखाई से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सब एक समान होते हैं, है ना? नहीं नहीं, आप लोग डरिए मत। हाँ, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, बिल्कुल भी मत डरिए। किसी को कोई भनक तक नहीं लगेगी। मैं आपके यहाँ आप लोगों से लड़ाई करने या झगड़ा करने नहीं आई हूँ। मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ, आप सभी का प्यार जीतने। और वो मैं जीत कर ही रहूंगी, जीत कर ही रहूंगी। और गीत, तुमने आज जो किया है उसका परिणाम क्या हो सकता है ये तो तुम जानती हो ना? मैं भी अच्छे से जानती हूँ। गीत हम सभी के ऊपर है ना, ऊपर वाला है, वो सब देख रहे हैं। लेकिन नहीं, मैं ऊपर वाले से कहूंगी कि तुमने जितने पाप किए हैं उन सब की सजा भगवान मुझे दे दे। हाँ की, और मेरे सभी पुण्यों का फल मैं तुम्हें देती हूँ। बड़ी बुआ, चाची जी, रंजना, छी 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 छी, आप लोग कितने बुरे हैं। आप लोग कितना नीचे गिर सकते हैं, कितने नीचे आप लोग। जमुना, वो क्या हुआ है कि नहीं तुम बड़ी बुआ, नहीं। आप मुझे क्यों जवाब देंगी? आप मुझसे बड़ी हैं। आप मुझे जवाब मत दीजिए। आप लोग तो मेरे पूजनीय हैं, लेकिन विश्वास कीजिए, मैंने ना आप लोगों से ये उम्मीद नहीं की थी, कभी ये उम्मीद नहीं की थी।
पापा। मैं जानती हूँ मैं आपको प्रणाम करती रहूंगी, लेकिन आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे। पर कितने दिन आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे? मैं तो आपको प्रणाम करती ही रहूंगी, करती रहूंगी। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आप मुझे आशीर्वाद देंगे। हाँ पापा, देंगे। आपने ऐसा क्यों किया पापा? मैंने कौन सा अपराध किया था? आपके बेटे ने मुझसे प्यार किया, क्या ये मेरा अपराध है? क्या मैंने उनसे कहा था कि आइए मुझसे प्यार कीजिए? नहीं ना, मैंने ऐसा नहीं कहा। आपके बेटे ने सोचा कि मैं आप लोगों के ही परिवार में से कोई हूँ। ये मेरा अपराध तो नहीं है ना, क्योंकि दादी माँ ने मुझे वैसे गहने और वैसे पोशाक में तैयार किया था। वो देखकर आपके बेटे ने मुझसे गलती से प्यार कर लिया पापा। लेकिन जब सबके सामने सच का पता चला कि मैं ढोली परिवार की लड़की हूँ, जब मेरी सासू माँ ने चिल्लाकर कहा कि वो गंगा ढोली की बेटी जमुना ढोली है, वो ढोली परिवार की है, तब सबकी आंखों में घृणा थी। सब मेरी तरफ घृणा की नजर से देख रहे थे। लेकिन तब सब कुछ जानते हुए भी आपके बेटे की आंखों में मेरे लिए प्यार था। क्या वो मेरा अपराध है? बोलिए पापा, खामोश मत रहिए, बोलिए, क्या वो मेरा अपराध है? खामोश मत रहिए पापा। आज अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा ही कुछ होता तो क्या आप खामोश रहते या आप ऐसा ही कुछ करते? बोलिए ना पापा, जवाब दीजिए। आप चिंता मत कीजिए पापा, मैं आपको किसी की नजरों में छोटा नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ कि मेरी सासू माँ के साथ आपका रिश्ता अभी अभी अच्छा हुआ है, और वो रिश्ता मैं खराब नहीं करूंगी, कभी खराब नहीं करूंगी। मैं आपकी पूजा करती हूँ पापा, और करती रहूंगी। तुमसे मैं नफरत करता हूँ जमुना, नफरत करता हूँ, और मैं तुमको कभी नहीं मानूंगा, कभी भी नहीं। मानना तो आपको पड़ेगा ही पापा। एक कहानी सुनी थी मैंने, चारा व्यापारी और मनसा देवी की। जैसे व्यापारी ने पूजा की थी और माँ ने आशीर्वाद दिया, आपको भी वैसे ही एक ना एक दिन अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर रखना ही होगा। अरे तुम लोग सब कहाँ गए? क्यों तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? शादी की मुख्य विधि में जाना है, चलो। अरे अब तक खड़े क्यों है भैया? चलिए ना, देरी हो रही है। जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ है? कोई समस्या है? नहीं बड़ी मालकिन, ऐसा कुछ नहीं है। असल में मैं पापा से थोड़ी बात। बड़ी मामी, मैं कह रही हूँ थोड़ा ऊपर चलिए ना प्लीज। क्यों, क्या हुआ? सिंदूर की डब्बी नहीं मिल रही है। तुम लोग को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। चलो तुम लोग आओ, देरी मत करना। चलो चलो चलो। अरे इन लोगों का तो कमाल ही है, कुछ भी समय पे नहीं करती है। मैं जा रही हूँ पापा, मंडप में बैठने। इस बार सिर्फ भगवान के सामने ही नहीं, आप सबके सामने नियम के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार आपके बेटे से शादी कर रही हूँ। अनुमति दीजिए। लेकिन आर्या कहाँ गई? ये क्या? डोली आप लोग कहाँ लेकर जा रहे हैं? इतना समय क्यों लग रहा है? अरे आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं?
कहाँ लेकर जा रहे हैं डोली? ये क्या? आप लोग कहाँ भाग रहे हो? अरे जा कहाँ रहे हो? ये कौन सी जगह है? मुझे कहाँ लेकर आए ये लोग? माँ! पापा! माँ! मैं क्या करूं? आर्या का फोन है ना? आर्या अभी हमारे गांव के मुर्दा घाट में है, जहाँ कोई नहीं जाता। वो वहाँ पहुँच गई है। आर्या वहाँ कैसे पहुँची? अरे हाँ आर्या। कौन? जमुना। जमुना तुम? बड़ी बुआ का फोन तुम्हारे पास कैसे आया? बड़ी बुआ मेरे पास ही है। शादी के मंडप में मेरी मुंह दिखाई जयमाला सब कुछ हो चुका है। अब होंगे 7 फेरे, अग्नि साक्षी और सिंदूरदान। आर्या, मुझे बधाई दो। चुप रहो। अच्छा पापा, एक बात थी। कौन सी बात? ये बताइए पापा कि अगर कोई परिवार की बहू के ऊपर हाथ उठाए, मतलब जमींदारों के जमाने में क्या सजा होती थी? या तो उसे गोली मार दी जाती थी या गायब करके कहीं दफना दिया जाता था। इसका मतलब इस परिवार की बहू पर हाथ उठाना उचित नहीं है ना? नहीं, एकदम उचित नहीं है, बल्कि उनका सम्मान करना चाहिए। इसका मतलब इस परिवार की बहू पर अगर कोई हाथ उठाता है तो सजा मिलनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल मिलनी चाहिए। आप कह रहे हैं तो? हाँ कह रहा हूँ ना मैं, पर तुम ये पूछ क्यों रही हो? जमुना! जहर की थैली से सारा जहर निकाल लूंगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगी जमुना, कुछ भी नहीं। दया करके मुझे जाने दीजिए, मैं हाथ जोड़ती, मुझे जाने दीजिए, मुझे यहाँ बंद करके मत रखिए। गलती से भी बाहर जाने की कोशिश मत करना। यहाँ तुम जिंदा तो हो, और बाहर गई तो मरोगी, पक्का मरोगी। जमुना! जमुना! पापा
ने जो सजा बताई वो सजा तो मैंने इसे नहीं दी, बहुत कम सजा दी है। इसने मेरा अपमान किया था, मुझ पर हाथ उठाया था। गीत, गीत कहाँ जा रही है? गीत गुस्सा मत करो, मेरी बात सुनो। गीत मत जाओ। गीत तुम मेरी बात सुनो। गीत शांत हो जाओ, शांत हो जाओ गीत, शांत हो जाओ। नहीं हो रहा मुझसे अब्बू, नहीं हो रहा। मुझे वो लड़की नहीं सहन होती इस घर में। मैं उसे यहाँ नहीं देख सकती बुआ, मैं उसे यहाँ नहीं देख सकती। I just hate her। मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो इस घर की बहू नहीं बन सकती बुआ। आर्या, 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 आर्या बेटा, तुम यहाँ पर कैसे? तुम्हें तो मंडप में होना चाहिए था ना। ये यहाँ कैसे? मैं हार गई माँ, मैं हार गई। उन लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया, मुझे बेवकूफ बनाया माँ। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियाँ तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया।
को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना। तेरे जुड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। तू चिंता मत कर बेटी, तू ही इस घर की बहू बनेगी। जमुना यहां नहीं टिक पाएगी, ये मेरा वादा है तुझसे। भगवान ना करे कि आने वाले समय में आपको मेरे पैसों पर जीना पड़े। जमुना, जो अपनी मर्जी जबरदस्ती मुझ पर चलाना चाहते हैं। मैं शुरू से ही जमुना से ही प्यार करता था। ये मेरा पहला प्यार है और शायद मेरी आखिरी मोहब्बत। संगीत! हेलो केदार जी, ये क्या हो गया केदार जी? मेरी बेटी तो घर आके मेरे सामने पागलों की तरह रो रही है और वो कैसे जिंदा रहेगी? आप चुप नहीं रह सकते, जवाब दीजिए केदार जी, मेरी बेटी कैसे जिंदा रहेगी? आपको जवाब देना होगा, जवाब दीजिए। हेलो अंकल, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली, किसी को नहीं छोड़ूंगी। आज मेरे साथ जो हुआ है इसका हिसाब तो आप सभी को देना पड़ेगा। आप सभी को देना पड़ेगा इसका हिसाब, सभी को।